Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Judith Butler. So she was also included under the category of feminist critique in literary theory. Before starting this lecture, I want to tell you that I will be explaining all these things in a bilingual language, Hindi as well as in English. So let's start with her introduction. Her full name was Judith Pamela Butler and she is an American philosopher एंड इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज बनाई जेंडर पर. सो शी इज़ कॉल्ड एज जेंडर थ्योरिस्ट. एंड इनके जो वर्क हैं उन्होंने जो है इनके वर्क्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फिलॉसफी, एथिक्स और थर्ड वेव फेमिनिस्ट के लोगों को जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इनके वर्क्स ने. एंड साथ ही साथ जो है लिटरेरी थ्योरी पर भी हम देखते हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ इनका, जुडिथ बटलर का. So she was born on 24 February 1956 and she is currently alive and her age is 65 years and she was born in US and the name of the place is Cleveland, Ohio. And she was influenced by Michael Foucault, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud, Jacques Derrida. इन सभी से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं. माइकल फूको, साइमन दे ब्यूवॉयर एंड सिगमंड फ्रॉइड, जैक्स डेरिडा. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इन सभी पर जो है सेपरेट लेक्चर्स बना रखे हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट हर वर्क. मैं इस लेक्चर में सिर्फ इनके एक इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है जेंडर ट्रबल सेमीकोलन फेमिनिज्म एंड सबवर्शन ऑफ आइडेंटिटी. ये यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं इसी पे डिटेल में बात करूंगी. जेंडर ट्रबल सेमीकोलन फेमिनिज्म एंड सबवर्शन ऑफ आइडेंटिटी. हिस्टोरिकली फेमिनिज्म व्यूड जेंडर इन अ बाइनरी फैशन. कि ये बोलती हैं कि फेमिनिज्म को जो है पुराने जो फेमिनिस्ट फ़िलॉसफी में बिलीव करने वाले फीमेल्स थी, वो बिलीव करती थी कि जेंडर को जो है बाइनरी फैशन में देखा जाता है. बाइनरी फैशन का मतलब है कि जेंडर को जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है बिटवीन मेल एंड फीमेल. Humans are typically divided in two distinct categories, men and women. वो बताती हैं कि ह्यूमंस को दो कैटेगरीज में, दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, men and women. And these binary categories stating that binary should be seen as a human attribute. कि इन बाइनरी कैटेगरीज ने ऐसा स्टेट किया कि ये जो बाइनरी है ये ऐसे देखा ये एक तरह का ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो कि बार बार जो है फ्यूचर में चेंज होता रहेगा एंड रादर देन रिमेनिंग फिक्स्ड, और ये जो है कभी फिक्स नहीं रहेगा. Then Judith Butler challenges the notion about sex and gender. Judith Butler इस वर्क में सेक्स एंड जेंडर के नोशंस को यानी आइडियाज़ को चैलेंज करती हैं. सेक्स रेफर्स टू, एंड फिर वो डिफ़ाइन करती है कि सेक्स जो है रेफर्स टू बायोलॉजिकल मेल एंड फीमेल. कि ये जो है सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है जिसे कैटेगरी दी जाती है मेल और फीमेल की. एंड ये जो है कैसे इसे हम डिफ़ाइन करते हैं, मेल और फीमेल के इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. देन वो जेंडर को बताती हैं कि जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है. कि इसे जेंडर को सोसाइटी ने नाम दिया. रेफर्स टू सोसाइटल रोल्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. कि जेंडर जो है उसने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी कि मेल और फीमेल्स को जो है कैटेगराइज करके उनके जो है रोल्स को भी साथ ही साथ डिवाइड कर दिया. कि जेंडर रेफर्स टू सोसाइटल रोल्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. ऑल मैन नीड्स टू गो आउट एंड अर्न मनी. कि मेल्स को ये रोल दे दिया गया कि उन्हें जो है बाहर जाकर कमाना है, अर्न करना है. और सारी औरतों को जो है बोला कि ऑल वुमेन नीड्स टू स्टे एट होम. कि सारी
औरतें जो है घर पर रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करें। सो ही आर्ग्यूज़ दैट देयर शुड बी नो लिंक बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। कि जूडिथ बटलर वो आर्ग्यू करती हैं, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ शी होगा। शी आर्ग्यूज़ दैट देयर शुड बी नो लिंक बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। कि वो बताती हैं कि सेक्स और जेंडर के बीच में कोई लिंक ही नहीं है। दे शुड बी मतलब वो जो है एकदम इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक दूसरे से बहुत अलग है। दे शुड बी इंडिपेंडेंट, उन्हें जो है मतलब इंडिपेंडेंटली देखा जाए, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत अलग है। क्योंकि जेंडर सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है एंड जो कि बायोलॉजिकल या फिर नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है। बट जेंडर क्या है, जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर जो है लोगों को डिवाइड कर दिया और साथ ही साथ उनके रोल्स भी डिवाइड कर दिए। सो वी आइडेंटिफाई सर्टेन बिहेवियर अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड सर्टेन बिहेवियर अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन। कि इस जेंडर के थ्रू ये पॉसिबल हो गया कि हम जो है मेन को एक पर्टिकुलर बिहेवियर से जानने लग गए एंड वुमेन को भी उनके पर्टिकुलर बिहेवियर या फिर उनके रोल्स, बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे उनके रोल्स से जानने लग गए। वी नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग पीपल। एंड वो अब जूडिथ बटलर बताती है कि हमें जो है ये लोगों को मतलब मेल और फीमेल में जो है कैटेगराइज करना बंद कर देना चाहिए। कि जेंडर जो है शुड बी सीन एज फ्लूइड ह्यूमन ट्रेट एंड चेंज इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। कि मतलब जेंडर जो है एक फ्लूइड ह्यूमन ट्रेट है एंड ये जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा, रेदर देन द वन विच रिमेन फिक्स। एंड ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। शी कंपेयर्स जेंडर टू परफॉर्मिंग इन अ थिएटर। कि मतलब वो जो है जेंडर को कंपेयर करती है और बताती हैं कि जेंडर भी ठीक उसी तरह है जिस तरह लोग थिएटर में परफॉर्म करते हैं। और बिहेवियर आर नॉट मतलब जेंडर भी ठीक उसी तरह है जिस तरह लोग थिएटर में परफॉर्म करते हैं। मतलब जेंडर के मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जेंडर से जो है लोगों को कैटेगरीज में बांट दिया एंड वो अपनी अलग अलग रोल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। वुमेन जो है उनका काम हो गया कि मतलब उन्हें घर को संभालना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और मेल्स को जो है ये चीज़ परफॉर्म करनी है कि उन्हें बाहर जाकर कमाना है। सो इस तरह वो कंपेयर करती है कि शी कंपेयर्स जेंडर टू परफॉर्मिंग इन अ थिएटर। आवर बिहेवियर आर नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनेट जेंडर। कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे जेंडर पे बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं करता हमारे जेंडर से। सो शी यूजेस टर्म परफॉर्मिटी टू डिस्क्राइब दीज परफॉर्मेंसेज। कि मतलब वो परफॉर्मिटी एक टर्म है जिसको वो यूज़ करती हैं और डिस्क्राइब करती हैं मेल एंड फीमेल की परफॉर्मेंस को, जो कि वो सोसाइटी में एज अ जेंडर कैटेगराइज कर दिया गया है और फिर वो उन रोल्स को जो है परफॉर्म कर रहे हैं। जेंडर मीन्स वी परफॉर्म रोल्स एंड एक्शंस विच कीप ऑन शिफ्टिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन। एंड मतलब जेंडर का मतलब है कि हम जो है सोसाइटी में रहकर रोल्स और एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि टाइम आने के साथ साथ, वक्त बदलने के साथ साथ जो है चेंज होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा मैस्कुलिन से फेमिनाइन की तरफ। वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट और टाइम पीरियड पे।